चल रही थी। संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। कितने पदार्थ? 3 पदार्थ। जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को ठीक से जान लेता है वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को ठीक से नहीं जानता और अपना आचरण भी ठीक नहीं करता तो वह स्वयं भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए 3 पदार्थों को ठीक से जानना चाहिए। उनके नाम बोलिए: ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। इन 3 पदार्थों में से एक पदार्थ जड़ है, प्रकृति। उसको जड़ पदार्थ कहते हैं। 2 पदार्थ चेतन है, आत्मा और ईश्वर। ये 2 पदार्थ चेतन है। जड़ और चेतन में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करें। जड़ वस्तु में रूप, रंग, आकार, भार ये गुण होते हैं। चेतन वस्तु में ये गुण नहीं होते। रूप, रंग, आकार, भार ये गुण चेतन में नहीं होते। चेतन में होती है इच्छा। चेतन में क्या होती है? इच्छा गुण चेतन वस्तु का है। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। जड़ के अपने गुण हैं, चेतन के अपने गुण अलग अलग। जड़ वस्तु के गुण हैं रूप, रंग, आकार, भार आदि आदि। चेतन का गुण है इच्छा। क्या आपके अंदर इच्छा है? थोड़ी या ज्यादा? ज्यादा। यही गड़बड़ है। यही गड़बड़ है। जितनी इच्छाएं अधिक रखेंगे उतना अधिक दुख बढ़ेगा। क्या बोला? दोहराइए। जितनी इच्छाएं आपके अंदर ज्यादा होंगी उतना आप ज्यादा दुखी रहेंगे। ये इच्छा जो है दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। अब दोनों रास्ते आपके सामने, सुखी होना, दुखी होना। कैसे होना वो आप जानो। दोनों रास्ते सामने। इच्छाओं को बढ़ाएंगे तो दुख बढ़ेगा, इच्छाएं कम करेंगे तो सुख बढ़ेगा। इच्छाएं कैसे बढ़ती घटती हैं उसके पीछे एक साइंस है, एक मनोविज्ञान का नियम है। वो नियम ये है, इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको पता है। इच्छाएं पूरी करने से इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती, ये भी आपको पता है। दोनों बात मालूम। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं, सारी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और कुछ रह जाएंगी। जो पूरी नहीं हो पाई वो रह गई। जो पूरी नहीं हो पाएंगी वो आपको सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। अब पता चलेगा इच्छाएं कैसे दुख देती, कैसे देती।
जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई और मन में बना रखी आपने खूब ढेर सारी इच्छाएं, वो आपको दुख देंगी। यदि उस दुख से बचना हो तो क्या करें? अपनी इच्छाओं को कम करें। क्या बोला? हाँ, कम करें। जितनी इच्छाएं कम करेंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो कैसे कम करें? उसके पीछे हमको सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा, तो हम अपनी इच्छाओं को कम कर सकते हैं। उसका ढंग ये है, आपके अंदर तीन प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। एक इच्छाएं ऐसी हैं जो आप स्वयं पूरी कर लेंगे, उसमें किसी दूसरे का कोई सहयोग नहीं चाहिए, खुद पूरी कर लेंगे। वो तो आप इच्छा रखें और अपनी शक्ति से, विद्या से, बुद्धि से, सामर्थ्य से वो इच्छाएं पूरी कर लीजिए, वो ठीक। दूसरे प्रकार की इच्छाएं आपके अंदर ऐसी हो सकती हैं जो आपकी क्षमता से बाहर है। वो आप कितना भी जोर लगा लें तो वो पूरी नहीं होगी। अब आप 10 करोड़ की कार खरीदना चाहें तो खरीद लेंगे। ये नहीं खरीद पाएंगे, इतनी इतनी सामर्थ्य नहीं है आपके पास। आप छत्तीसगढ़ का सीएम बनना चाहें तो बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी ऐसी जो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो सकती, हमारे सामर्थ्य से बाहर है, उनको छोड़ देंगे। तो वो इच्छाएं छोड़ देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी इच्छाएं हो सकती हैं, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी कार चाहिए, ऐसे इलाके में ये सुविधा चाहिए। अब है वो आपके सामर्थ्य से बाहर, तो फिर वो इच्छा आपको दुख देती रहेगी, पूरी तो होगी नहीं और वो दुख देती रहेगी। इस तरह की इच्छाओं को छोड़ दें। और कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी क्षमता को बढ़ा लें तो आप प्राप्त कर सकते हैं, उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, वो कर लीजिए। जो आपके सामर्थ्य के अंतर्गत है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करके वो पूरी हो सकती है तो हो जाए, ठीक है। पर अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखें, आपकी ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है, उस हिसाब से अपनी इच्छा रखें, योजना बनाएं। बहुत ऊंची योजना ना बने। सामर्थ्य 10 पैसे की योजना बनाए 50 पैसे की तो आप फेल हो जाएंगे। 10 पैसे की सामर्थ्य है तो 12 पैसे की इच्छा करो, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दो तरह की इच्छाएं हुई। एक इच्छाएं आप पूरी कर लेंगे, कर लीजिए, जो आपके बस की नहीं है उनको छोड़ दीजिए। तीसरी इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जो आप अकेले तो पूरी नहीं कर सकते, यदि दूसरे व्यक्ति का सहयोग मिल जाए तो आप कर लें, फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मान लो आपको सुबह 9 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो 8 बजे घर से निकलना है, तो 7:30 बजे आपको नाश्ता चाहिए गरम गरम, 2 पराठे यात्रा के लिए भी चाहिए। आपने अपनी पत्नी से कहा, भाई मुझे सुबह 7:30 बजे कुछ गर्मा गर्म नाश्ता खिला देना, 2-4 पराठे मुझे पैक कर देना यात्रा के लिए। अब अगर 7:30 बजे आपकी पत्नी आपको गर्मा गर्म नाश्ता दे दे और 2-4 पराठे पैक भी कर दे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अब ये उसके सहयोग पर आधारित है। और भी कई बीच में परिस्थितियां हो सकती हैं। मान लो गैस खत्म हो गई तो क्या करेंगे? पानी बंद हो गया, मोटर खराब हो गई, बिजली चली गई, गैस खत्म हो गई, कुछ भी बाधा आ सकती है, हाँ या ना? तो ये ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी गारंटी नहीं है, हो भी सकती हैं पूरी, नहीं भी हो सकती, दोनों संभावनाएं। तो आपने पत्नी से कहा, भाई मुझे 7:30 बजे गरम गरम नाश्ता दे देना। पत्नी ने कहा ठीक है, दे दूँगी। अब क्या इस बात की गारंटी है 7:30 बजे आपको गरम नाश्ता मिल जाए और 4 पराठे पैक करने के भी मिल जाएंगे? 7:30 बजे ऐसी कोई गारंटी है? नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें। तो ये तीसरे प्रकार की इच्छाएं हैं
जो दूसरों के सहयोग से पूरी हो सकती है, और यदि कोई बीच में बाधा आ गई तो ना भी हो। ऐसी इच्छाओं के संबंध में मन में दोनों बातें रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी दोनों संभावनाएं पूरी हो भी सकती है और नहीं भी। तो दो संभावनाएं मन में रखें, यदि पूरी हो गई तो ठीक है। हाँ, क्या बोला? यदि पूरी हो गई तो ठीक है, और यदि पूरी नहीं हुई तो तीन शब्द बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। बस तब ये तीन शब्द बोलो और सुखी रहो, दुखी नहीं होना। गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, दुखी नहीं होना, तीन शब्द बोलो, बहुत बढ़िया इलाज है। कोई बात नहीं, मस्त रहो। आप बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार करते हर रोज, घर वालों से, परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, व्यापारियों से, ग्राहकों से, है? कई तरह के लोगों से रोज व्यवहार चलता है। दूसरे लोग आपको सुख भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं, हाँ या ना। चाहे घर का ही सदस्य हो, चाहे बाहर का हो, कोई भी हो। हर व्यक्ति की दोनों संभावनाएं हैं। वो सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, हमारे अनुकूल भी हो सकता है, विरुद्ध भी हो सकता है। किसी किसी बात में लोगों का विचार एक जैसा नहीं होता, टकराता है। तो जहाँ विचार टकराएगा वहाँ वो व्यक्ति आपको सुख नहीं देगा, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी दोनों तरह की संभावना है। दूसरा व्यक्ति आपको सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, आपकी बात मान भी सकता है, नहीं भी माने, दोनों संभावना है। तो वहाँ भी दोनों बात दिमाग में रखें। हो सकता है ये व्यक्ति मेरी बात मान ले, हो सकता है ना माने। तो दोनों बात दिमाग में रखें। यदि उसने आपकी बात मान ली तो ठीक है, और नहीं मानी तो बस तीन शब्द बोलो, कोई बात नहीं। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप दुखी नहीं होंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से जिएंगे। इतिहास बताता है बड़े बड़े राजाओं को भी घास की रोटियां खानी पड़ गई। याद आया कौन था वो? हाँ, ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप मजबूत राजाओं को भी ऐसी हालत देखनी पड़ी है, उनको जंगल में जाके घास की रोटियां खानी पड़ी। तो आप और हम महाराजा हैं क्या? हम तो राजा महाराजा नहीं है ना, तो हमारी भी ऐसी हो सकती है। कोई भी परिस्थिति कभी भी आ सकती है। हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहें। हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। इतनी तैयारी करके चलें तो आप दुखी नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये तीन शब्द आपकी बहुत सहायता करेंगे। इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो बस। ये सब शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, दर्शनों में लिखा है। मैं उन्हीं की बातें आपको सुना रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं। मैं तो प्रस्तोता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव। जो शास्त्रों में लिखा है आपके सामने परोस रहा हूँ, बस इतना ही। मेरी कोई बात नहीं, अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं। तो शास्त्रों में बताया कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, जो भी होगा देखी जाएगी। ऐसे सोच के चलना पड़ेगा, तो आप हर जगह पर खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। इसको बोलते हैं संतोष का पालन करना। क्या बोला? संतोष का पालन करने वाला व्यक्ति दुनिया में सबसे अधिक सुखी होता है, ऐसा लिखा है योग दर्शन में। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, ये सूत्र है योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी का। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष का पालन करने से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है, सबसे बढ़िया सुख। संतोष क्या चीज़ है वही बता रहा हूँ। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये संतोष है। वस्तु जो मिल जाती है उससे थोड़ा सा सुख मिलता है। क्या बोला, दोहराइए।
और अगर नहीं मिलती तो दुख बहुत होता है ना। विचित्र बात। जो वस्तु आप चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, इससे मुझे सुख मिलेगा, यदि वो वस्तु मिल जाए तो उससे सुख तो कम ही मिलता है, और यदि वो वस्तु ना मिले तो दुख 4 गुना होता है। वो क्यों होता है? वो हमारी इच्छा के कारण होता है। हम चाहते हैं ऐसी मिल जाए और वो मिलती नहीं, बस वो इच्छा ही हमको 4 गुना दुख देती है। और अगर कोई उस इच्छा को छोड़ दे, हाँ क्या बोला, वो दुख देने वाली इच्छा को यदि छोड़ दे तो 4 गुना दुख हट गया ना। जो इच्छा दुख दे रही थी सारा दुख हट गया। उस दुख के हट जाने से बहुत राहत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। चलो जान छूटी। मान लो कोई चीज़ आप चाहते थे, वो टूट ही गई, नष्ट हो गई। नष्ट हो गई तो फिर अब क्या इच्छा करेंगे? तो वस्तु ही खत्म हो गई, तो अब क्या इच्छा करेंगे? तो आपकी वो इच्छा छूट जाएगी। अगर आप सावधानी का प्रयोग करेंगे तो छूट जाएगी। और ये भी हो सकता है आप ये सोचें भाई ये तो टूट गई और लेके बाजार से छोड़ेंगे थोड़ी। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, छोड़ेंगे थोड़ी, ये टूट गई दूसरी लाएंगे तीसरी लाएंगे, हमें वस्तु तो चाहिए। ऐसा भी सोच सकते हैं। यदि वो वस्तु के पीछे आप पड़े रहे और फिर 10 बार मेहनत की और फिर प्राप्त कर भी ली, तो भी आपको सुख थोड़ा ही मिलेगा, सुख तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में सुख है ही थोड़ा सा, ज़्यादा है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? ये भौतिक पदार्थों में थोड़ा सा ही सुख है, ज़्यादा है ही नहीं। ये लोगों को बहुत भ्रांति है, वो इसमें बहुत ज़्यादा सुख समझ रहे हैं। ये टीवी में जो ऐड देते हैं ना, विज्ञापन, एक आइसक्रीम खाएंगे और ऐसे नाचेंगे, पता नहीं स्वर्ग मिल गया। जितना आइसक्रीम खा के नाचते हैं इतना तो सुख उसमें नहीं होता। वो खामखा दिखावा करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, आओ आओ आइसक्रीम खाओ बढ़िया चीज़ है। वो तो अतिशयोक्ति है, दिखावा है, केवल माल बेचने का तरीका है। बाकी उतना सुख उसमें है नहीं जितना उसमें दिखाया जा रहा है। फिर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके उसको प्राप्त भी कर लेता है तो बाद में पता लगता है सुख तो थोड़ा ही मिला, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। मेहनत करनी पड़ी 80 रुपए की, सुख मिला 20 रुपए का। बोलो जी, फायदे का सौदा है या घाटे का? ये घाटे का। दुनिया का सुख ले, घाटे का सौदा है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और सुख थोड़ा सा ही मिलता है। और वो इच्छा यदि छोड़ दे तो सारी समस्या ही हल। इच्छा जो दुख दे रही थी वो दुख हट जाएगा, दुख हट गया तो बस शांति है, फिर और क्या चाहिए। इसका नाम है संतोष। संतोष का मतलब आलस्य नहीं है। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, छोड़ो ना, क्या करना है, ये क्यों कमाना है, ये क्यों दुकान खोलनी, ये क्यों मेहनत करनी, छोड़ो ना, अब ना हम ऐसे ही ठीक। इसका नाम आलस्य है। मैं आलस्य की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं संतोष की बात कर रहा हूँ। संतोष में और आलस्य में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो ये है कि जो आलसी होता है वो पुरुषार्थ ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता। वो कहता ठीक है जो है सो है, ठीक है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आगे मेहनत नहीं करता, वो आलसी है। जो मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, लक्ष्य बनाता है, खूब मेहनत करता है और फिर जितना मिले उतने में खुश रहता है, ये संतोष है। संतोष का पालन करने वाला पुरुषार्थ करेगा, पूरा करेगा, पर जितना मिलेगा फिर चिल्लाएगा नहीं, बस ये फर्क है। शोर नहीं मचाएगा कि इतनी मेहनत की फिर भी थोड़ा ही मिला, बहुत थोड़ा मिला है? ऐसे नहीं बोलेगा। वो ऐसे बोलेगा जो मिला बहुत बहुत अच्छा है, इतना तो मिला, इसका तो लाभ ले लो। इसका नाम है संतोष। मान लो कुछ लक्ष्य बनाया और वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई, थोड़ी कमी रही, तो जितनी मिली उतने में खुश रहो, बाकी आगे अगली योजना में इसको जोड़ लो। एक व्यापारी ने 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य बनाया साल भर में। कितना प्रॉफिट का लक्ष्य बनाया? 25 लाख। साल भर खूब मेहनत की, साल के अंत में हिसाब लगाया,
15 लाख का प्रॉफिट हुआ, सोचा कितना? 25, मिला कितना? वो उदास हो गया, दुखी हो गया। उसका मित्र आया, उसने देखा भाई क्या बात है, उदास क्यों हो, क्या हुआ? उसने कहा 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। क्या बोला? 10 लाख रुपए का घाटा हो गया व्यापार में। तो उसके मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे घाटा कैसे हो गया? मैं कितनी बार तुम्हारी दुकान पर आता था, इतना सेल अच्छी चल रही थी, खूब माल बिक रहा था, फिर घाटा कैसे हुआ? बात समझ में नहीं आई, थोड़ा समझाओ, घाटा कैसे हुआ? उसने समझाया कि मैंने पिछले वर्ष 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने की भी योजना बनाई थी और साल भर खूब मेहनत की और 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख घाटा हुआ कि नहीं? वो ऐसे गिनती कर रहा है, 10 लाख घाटा हुआ कि नहीं? इसका नाम संतोष नहीं है, ये सोचने का तरीका गलत है। इसी कारण से वो दुखी है, 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के बाद भी दुखी है। तो सारी दुनिया आज ऐसे चल रही है, अधिकांश लोग यही इसी पैटर्न से, इसी ढंग से सोचते हैं कि 25 लाख सोचा था, 15 लाख मिला, 10 लाख का घाटा हुआ। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो संतोष का पालन कैसे होगा? ऐसे होगा, 15 लाख तो मिला, चलो यही बहुत है, इसका लाभ उठा लो। 10 लाख कम रहा, कोई बात नहीं, अगली योजना में फिर और कमा ले। अभी जो मिला इतने का लाभ उठाओ, वो आदमी खुश रहेगा। पानी है मेरे पास, है, धन्यवाद, मैं पानी रखता हूँ। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि 25 लाख का लक्ष्य था प्रॉफिट का और कमाया 15 लाख। आप कह रहे हैं 15 लाख की खुशी मनाओ, 15 लाख तो मिला। फिर उसने पूछा अगर 10 लाख प्रॉफिट हो तो? 25 का लक्ष्य था, मिला 10, तब? हमने कहा तब भी खुशी मनाओ, 10 लाख कमाया भाई। नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो जीरो पे नहीं बैठे। 10 लाख कमाया है, जो 10 लाख कमाया उसका लाभ उठाओ, खुश रहो। फिर उसने कहा अच्छा मान लो जीरो जीरो पे बैठा हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, साल भर मेहनत की और प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, जीरो, तब? हमने कहा तब भी खुशी मनाओ। संतोष का पालन तो ये है, अब भी खुशी मनाओ। बोला अब किस बात की खुशी मनाए, प्रॉफिट तो जीरो है। तो हमने कहा इस बात की खुशी मनाओ कि 10 लाख का घाटा नहीं हुआ, घाटे से बच गए, इस बात की खुशी मनाओ। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ, जो व्यापारी लोग हैं ध्यान से सुने, व्यापार में ऐसा झंझट होता है बहुत। सैलरी वालों को तो मिल जाती है बंदी बताई, व्यापार में तो गारंटी नहीं है, हानि लाभ सब होता रहता है, इसलिए व्यापारियों को खास ध्यान देना इस बात पर। तो उसने कहा जीरो जीरो पर बैठे हैं तब भी, मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ। किस बात की खुशी मनाओ? इस बात की मनाओ कि 10 लाख का घाटा नहीं हुआ, जीरो में बैठे। अगर 10 लाख का नुकसान होता तो उससे तो अच्छा ही है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, जीरो पे बैठे। वो कहाँ रुकने वाला था, उसने फिर और सवाल किया, बोले अच्छा 10 लाख का घाटा हो तो? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ। फिर बोला अब काय की खुशी मनाए, अब तो 10 लाख का घाटा हो गया, फिर काय की खुशी मनाए? तो मैंने कहा इस बात की खुशी मनाओ कि सस्ते में छूटे। 25 लाख का नुकसान होता तो उससे तो अच्छा ही है ना, 10 में जान छूट गई। क्यों जी प्रधान जी? सस्ते में छूट गया ना। अगर 25 लाख का नुकसान होता, उसकी बजाय 10 का हुआ, तो 15 लाख तो फिर भी बच गए। तो ऐसे सोचना चाहिए, इसका नाम है संतोष। जिसको ये सोचना आता है, इस ढंग से जो सोच सकता है, वो जीवन में कभी भी कहीं भी दुखी हो ही नहीं सकता, असंभव। हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बस ये है संतोष। तो संतोष का पालन करना सीखे। आज तो लोभ चल रहा है, संतोष तो गायब है, लोभ लोभ बढ़ता जा रहा है। ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी छीन लो, वो भी छीन लो, उसका भी खा लो, अपना भी खा लो, सबका खा लो।
है, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल। आजकल दुनिया इस पैटर्न में चल रही है, तेरा माल मेरा माल, और मेरा 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 तो मेरा है ही, दूसरे का सारा छीन के खा जाएंगे। ये इसका नाम लोभ है, अन्याय है। तो लोभ को छोड़ना होगा, अन्याय को छोड़ना होगा, न्याय से व्यवहार करें, उचित व्यवहार करें, धर्म के अनुकूल व्यवहार करें, आपको सुख मिलेगा। मैं भी खाऊं, आप भी खाओ, सब मिल बांट के खाएंगे। ये सब भगवान की दी हुई संपत्ति है, ना आपकी है ना मेरी, किसी की नहीं है। हर एक के पास अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी विद्या है, भगवान ने सबको दी। किसी को कोई विद्या दी, किसी को कोई विद्या दी। कोई सिलाई करना जानता है, कोई आभूषण बनाना जानता है, कोई खेती करना जानता है, कोई कंप्यूटर चलाना जानता है, कोई ट्रक चलाना जानता है, कोई विमान उड़ाना जानता है, कोई विद्या पढ़ाना जानता है। सबके पास अपनी अपनी कला है और सबको भगवान ने दी है, अपनी हमारी किसी की नहीं है कुछ भी। यदि ऐसे मानकर चले सबके पास जो भी सुविधा है, विद्या है, संपत्ति है, वो ईश्वर की दी हुई है, तो सारे मिल बांट के खाएंगे। कोई छीन झपट नहीं करेगा, कोई लोभ नहीं करेगा, कोई अन्याय नहीं करेगा। और इतना और जोड़ लीजिए, साथ जो है आज हमारे पास वो सब यहीं छोड़कर जाना है। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, बांध के सर पे कुछ नहीं ले जाएंगे, पैसे वैसे जमीन मकान सब यहीं रह जाएगा। जो अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे। बस हमारी और आपकी असली संपत्ति है अच्छे कर्म। हाँ, कौन सी संपत्ति है? ये आपकी संपत्ति है, वो आपके साथ जाएगी और वो अगले जन्म में आपको उसका फल मिलेगा बढ़िया। बुरे कर्म किए तो वो भी साथ जाएगी संपत्ति, वो फिर आपको दुख दिलवाएगी। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे दुख मिलेगा। बस यही आपकी संपत्ति, अब कर लो जो करना, जो कमाना है कमा लो। बाकी संपत्ति पैसा रुपया तो यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े अरबपति खरबपति सेठ सब यहीं छोड़ गए, बहुत पैसे कमाए सब यहीं छोड़ गए। धीरू भाई अंबानी हैं, सब यहीं छोड़ गए। और पुराना एग्जाम्पल लो तो सिकंदर, उसने बहुत लूट मार की, बहुत संपत्ति इकट्ठी की, फिर सारी छोड़ गया। तो ये भौतिक संपत्ति तो यहीं रह जाएगी। अगर इसमें से कुछ साथ ले जाना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, ऐसे कैश के रूप में नहीं ले जा सकते, ना चेकबुक ले जा सकते, वो तो यहीं रह जाएगी। कुछ पैसा दान करो तो वो आपके साथ चला जाएगा, वो आपके शुभ कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छी संस्थाओं को, अच्छे व्यक्तियों को, बुद्धिमानों को, धार्मिक विद्वानों को, सदाचारी चरित्रवान लोगों को देश धर्म की रक्षा के लिए अच्छे कामों में आप दान देंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, वो आपका जो धन है दान दिया हुआ वो अच्छे कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके साथ चला जाएगा और वो आपको आगे फल देगा। बस इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यज्ञ करें अपने घर में, गृहस्थ लोगों को पंच महायज्ञ हर रोज़ करने चाहिए, ऐसा वेदों में शास्त्रों में लिखा है। कितने? पंच महायज्ञ हर रोज़ करने चाहिए। तो वो अपना काम करो घर में, उसका पुण्य मिलेगा। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ कौन सा? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के दो भाव हैं, एक तो ईश्वर की उपासना करना, ध्यान करना, और दूसरा वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना। वेद आदि शास्त्रों का, सच्चे सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, ये दोनों मिला करके ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो घर में हर रोज़ ईश्वर की उपासना करें, सुबह शाम दोनों टाइम करें, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को। आदमी दिन भर काम करता है, दिमाग में तनाव हो जाता है, शाम तक टेंशन हो जाती है, सर भारी हो जाता है। उसको हल्का करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, टेंशन रिलीज़ करने के लिए ध्यान करें। शाम को ध्यान करें, दिन भर की थकान हट जाएगी। सुबह ध्यान करें, बैटरी चार्ज हो जाएगी जो शाम तक चलेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, फिर चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे आत्मा की जो बैटरी है ये भी डाउन हो जाती है। इसको चार्ज करने का सबसे बढ़िया चार्जर
ईश्वर की उपासना, ध्यान करना, ये सबसे बढ़िया उपाय है। तनाव टेंशन दूर करनी हो तो ईश्वर का ध्यान करें। ब्रह्म यज्ञ का ये एक भाग सबको करना चाहिए, ब्रह्मचारी को, गृहस्थी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को, सबको करना है, सबके लिए कंपलसरी है। क्योंकि संसार है, ऊंचा नीचा तो सबके साथ होता है। जब ऊंचा नीचा व्यवहार होता है तो दिमाग में तनाव बढ़ता है, उसको ठीक करने का ये सबसे बढ़िया उपाय है। और अपने ज्ञान विज्ञान को शुद्ध करने के लिए वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करना, ये दूसरा काम, ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत। तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ें, जो हमारे यहाँ से रोजड़ से छपती हैं, गुजरात से, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ें पहले, फिर वो पढ़ करके फिर महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ पढ़ें, व्यवहार भानु, आर्योदय रत्नमाला, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, ये महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ। इनको पढ़ने से आपको समझ में आएगा वेदों में क्या लिखा है। इन सारे ग्रंथों में वेदों की बातें लिखी, आप सीधा वेद तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो MA PhD की पुस्तक है, ये छोटी पुस्तक है, बातें वही है, वेदों की बातें तो वही है, पर थोड़ी भाषा सरल है, आपके लेवल की, आप समझ पाएंगे। वेद की भाषा ऊंची है, कठिन है, वो आप सीधा नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से स्वाध्याय को भी ईश्वर उपासना के साथ जोड़ ले तो ये दोनों मिलाकर एक यज्ञ पूरा हुआ, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो अभी आपने हवन किया था, थोड़ी देर पहले हवन किया था, इसका नाम है देव यज्ञ। इसमें दो प्रकार के देवताओं की पूजा होती है, जड़ देवताओं की भी, चेतनों की, दोनों की पूजा होती है। इसको देव यज्ञ कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जड़ देवता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारे देवता है। ये हमको अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। देवता उसे कहते हैं जो देता है। क्या बोला, दोहराई। और लेवता उसे कहते हैं जो लेता है। लेवता तो बहुत है सब लेने को ही बैठे, लाओ 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 है। लेवता तो बहुत सारे, देवता कोई कोई है। तो ये सारे जड़ देवता ये देते रहते हैं। भूमि, पृथ्वी हमको सब कुछ देती है, अनाज, फल, फूल, शाक, सब्जी, जड़ी बूटियाँ, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सब कुछ देते हैं। जल, पानी, ये भी देवता है। जल देवता के बिना जीवन नहीं चलेगा। एक दिन पानी बंद हो जाए, देखो क्या हालत हो जाएगी। आपके घर में 24 घंटा पानी नहीं आए तो हालत खराब हो जाएगी। पीने को पानी चाहिए, नहाने को पानी चाहिए, कपड़े धोने, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा, हर काम में पानी चाहिए। तो ये हमारे जीवन की रक्षा करता है, देता है, हमको जीवन देता है, इसलिए ये सब देवता कहलाते हैं। अग्नि, वो भी देवता है। अग्नि के बिना आप चूल्हे में रोटी नहीं बना सकते, कारखाना नहीं चला सकते, फैक्ट्री नहीं चला सकते, ट्रेन नहीं चला सकते, पंखा नहीं चला सकते, ये सब अग्नि से चल रहा है। और वायु, सांस, सांस के बिना तो आप 2 मिनट भी नहीं जी सकते। रोटी के बिना तो आप 15 दिन जी लेंगे, पानी के बिना भी खींचतान के 1-2 दिन जी लेंगे। वायु के बिना तो 5 मिनट जीना मुश्किल है, 5 मिनट में ही शांति पाठ हो जाएगा। 5 मिनट हवा नहीं मिले तो शांति पाठ हो जाएगा। तो ये सारे देवता हैं, हमको जीवन दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये जड़ देवता है। तो इनकी पूजा होती है यज्ञ में। हम अग्नि में आहुति डालते हैं, वो अग्नि देवता क्या करता है, वो उसको जला के सूक्ष्म कर देता है। हमारी दी हुई आहुति को अग्नि देवता उसको जला के सूक्ष्म कर देता है और अपने पास नहीं रखता, वायु को दे देता है। आप जो भी अग्नि में डालेंगे वो सूक्ष्म होकर जलकर वायु में चला जाएगा। फिर वायु भी देवता है, वो अपने पास नहीं रखता, वो सब आगे 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 देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। हमने आहुति डाली अग्नि में, अग्नि ने वायु को दे दी, फिर वायु में पहुंच गई, वायु ने ऊपर बादलों को दे दी। वायु में जो आहुति गई वो ऊपर उड़ के बादलों में चली गई। फिर बादल जल देवता है, वो भी अपने पास नहीं रखता, वो जब वर्षा करेगा तो सारी आहुति धरती पे वापस धरती को दे देगा।
और धरती पृथ्वी भी देवता है, वो भी आहुति अपने पास नहीं रखती, वो अनाज में डाल देगी, फल फूल शाक सब्जी में डाल देगी। और वो फल फूल शाक सब्जी अनाज कौन खाएगा? हम खाए। तो हमारी आहुति घूम फिर के हमारे पास ही आ गई। बताओ क्या घाटा है? घाटा कुछ भी नहीं, फायदा ही फायदा है। देवताओं की शुद्धि भी हो गई, इनकी पूजा भी हो गई, और कोई हमें नुकसान भी नहीं हुआ, सारा घूम फिर के वापस हमको मिल गया। पुराने समय में घर घर में यज्ञ होता था, घर घर में। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें लिखा है, अयोध्या का वर्णन लिखा है। अयोध्या में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें हर रोज हवन न होता हो। एक भी घर ऐसा नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। प्रत्येक घर में यज्ञ होता था। अयोध्या तो चलो रामचंद्र जी की थी, राम जी तो बड़े अच्छे देवता थे। और समुद्र पार कौन सा राक्षस था? रावण की लंका में भी घर घर में यज्ञ होता था, ये भी लिखा है वाल्मीकि रामायण में। लंका जो कि राक्षसों की नगरी थी, उसमें भी यज्ञ करते थे, बोल लो राक्षस लोग भी यज्ञ करते थे। तो इतनी बढ़िया चीज़ है, लोगों ने छोड़ दिया आज यज्ञ करना, इसलिए दुखी है, परेशान है, पॉल्यूशन है खतरनाक, भूमि प्रदूषण, अन्न प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, विचार प्रदूषण, बुद्धि प्रदूषण, हर चीज़ का प्रदूषण। ये उसी का दंड भोग रहे हैं, जो हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, जो ईश्वर की उपासना छोड़ दी, ये उसी का परिणाम भोग रहे हैं। आप ईश्वर की उपासना करो, मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, अच्छा विचार आएगा, अच्छी भाषा बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे, सभ्यता से व्यवहार करेंगे, न्याय से व्यवहार करेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदारी से जिएंगे, तो ये सारे फायदे होंगे इन यज्ञों के करने से। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी हो जाएगी यज्ञ में। शुरू में आप 8 मंत्र बोलते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा, ओम विश्वानि देव सविता। तो ईश्वर की स्तुति भी प्रार्थना भी होती है और भौतिक लाभ भी होता है, दोनों फायदे। ये दूसरा काम है। ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी, ये 3 आश्रम वालों को ये दोनों यज्ञ करने, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। जो सन्यासी है चौथे आश्रम वाला, उसको देव यज्ञ नहीं करना, उसको केवल एक करना, ब्रह्म यज्ञ, उसको भी करना, उसको भी छुट्टी नहीं है। ईश्वर उपासना उसको भी करनी, शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय उसको भी करना, किसी को छूट नहीं। ये व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाते हैं। किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, सबको ये पवित्र बनाते हैं, इसलिए ये ब्रह्म यज्ञ तो सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो दूसरा था देव यज्ञ, वो ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी तीनों को करना है। आपके घर में देव यज्ञ होता है? किस किस के घर में होता है हवन? हर रोज़ होता है? जिनके यहाँ हर रोज़ होता है, बहुत अच्छा। जिनके यहाँ महीने में एक बार होता है, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, और जिनके यहाँ कभी भी नहीं होता है, वो हाथ ऊंचा करें, जिनके यहाँ कभी भी नहीं होता। तो क्या पुण्य कमाएंगे? जब हवन नहीं करते, पुण्य क्या मिलेगा? शुभ कर्म कैसे जमा होगा? अगला जन्म मनुष्य का कैसे मिलेगा? मनुष्य बनना चाहते हैं अगले जन्म में? हाँ या ना? हाँ, ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कर्म करना पड़ेगा तो मिलेगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे, सेवा करना, माता पिता की सेवा करो, अभी आएगा तीसरे यज्ञ में आएगा, माता पिता की सेवा करो, यज्ञ करो, दान दो, है, ईश्वर का ध्यान करो, गाय की रक्षा करो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ, ये अच्छे काम करेंगे तो आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। और अगर अच्छे काम नहीं किए तो फिर 84 लाख लाइन लगी है, 84 लाख योनियों की, पता नहीं कहाँ नंबर आएगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। यदि अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और यदि यज्ञ भी करेंगे साथ साथ, आप में से कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे पता है, अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं हाँ या ना? हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। तो अच्छे काम करेंगे तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, और अगले अच्छे जन्म, अच्छे काम करते करते
साथ में यज्ञ को भी जोड़ दिया, तो बढ़िया परिवार में ऊंचे धनवान बलवान विद्वान बुद्धिमान घर में जन्म मिलेगा, ऐसे माता पिता मिलेंगे। अगर यज्ञ को साथ जोड़ दिया तो, यज्ञ नहीं किया तो सामान्य परिवार में जन्म मिलेगा, ऊंचे घर में नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि ऊंचे घर में नहीं मिलेगा? लो, मैं आपको हिसाब सुना देता हूँ। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब तरह के, अच्छे बुरे सब तरह के हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न, इसका उत्तर बताइए। संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। संसार में सबसे खराब प्राणी कौन? देखो, अजीब सी बात है। सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य, सबसे खराब प्राणी, और आप भी, आप कौन है? हाँ, तो ध्यान रखना, आप भी मनुष्य हैं, हम भी सब मनुष्य हैं। हम अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। संसार में सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य। क्यों? क्यों आपने सबसे अच्छा बताया? क्योंकि वो सबसे अच्छे काम कर सकता है, कर सकता है, करता भी है, कोई कोई करता भी है। जो सबसे अच्छे काम करता है वो सबसे अच्छा प्राणी, हाँ या ना? और जितने खराब काम मनुष्य करता है, इतने खराब कोई प्राणी नहीं करता, इसलिए सबसे खराब भी यही है। आपको याद है 9/11? 9/11 याद है? क्या हुआ था उस दिन? दो विमान तोड़ दिए थे ना, दो ट्विन टावर, WTC अमेरिका में। कितना भारी अपराध था वो। किसने किया था? शेरों ने, भेड़ियों ने, या मनुष्यों ने? अब बताओ, मनुष्यों में से ये वही लोग हैं कितने खराब काम करते हैं। इतने खराब काम मनुष्य ही कर सकता है, कोई शेर भेड़िया नहीं कर सकता, कोई हाथी, कोई जंगली जानवर नहीं कर सकता, इतना जो भारी तोड़ डाला WTC। इसलिए बुरे काम करने के कारण सबसे बुरा प्राणी भी मनुष्य है, और अच्छे काम करने के कारण सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य है। और आप, हम भी मनुष्य हैं, तो हमको सोचना होगा हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यदि अगली बार मनुष्य जन्म प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा? अच्छे काम करने, अच्छे ही नहीं, सबसे अच्छे काम करने होंगे। अच्छे कर्म का कैसा फल? अच्छा। बुरे कर्म का? सबसे अच्छे कर्म का। ठीक है, ये सूत्र याद रखिए, फिर से बोलिए। अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का, सबसे अच्छे कर्म का। तो सबसे अच्छा प्राणी कौन सा है? यानी फल तो पता चल गया, सबसे अच्छा फल है मनुष्य जन्म, ये तो पता चल गया। अब नियम क्या कह रहा है? सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल। तो यदि सबसे अच्छा फल प्राप्त करना हो तो हमें सबसे अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तो हमें सबसे अच्छा फल मिलेगा। न्याय का नियम है। अब ये ढूंढना है कि सबसे अच्छा कर्म कौन सा, बस इतना ढूंढना है। अगर वो पता चल जाए ये कर्म सबसे अच्छा है, तो उसको करने से सबसे अच्छा फल मिल जाएगा। सबसे अच्छा फल कौन सा है? मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा कर्म करना पड़ेगा। अब ये विचार करेंगे सबसे अच्छा कर्म कौन सा, इस पर विचार करेंगे। आपने वो प्रोग्राम देखा है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? देखा है ना? उसमें अमिताभ बच्चन एक प्रश्न पूछता है, फिर 4 ऑप्शन देते, फिर आपको सही ऑप्शन ढूंढना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। उसी पैटर्न पर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, केबीसी वाले पैटर्न से एक सवाल पूछूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, आपको उत्तर ढूंढना है कि सही उत्तर कौन सा है। मेरा प्रश्न सुनिए ध्यान से। मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहली वस्तु क्या चाहिए? प्रश्न दोबारा सुनिए। मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले क्या वस्तु चाहिए? ठीक है। ऑप्शन 4, पहला भोजन, दूसरा ऑप्शन पानी,
तीसरा ऑप्शन कपड़ा, चौथा ऑप्शन हवा। ठीक है, आपका उत्तर सही है। जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हवा। हवा दो प्रकार की है, शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा। कौन सी चाहिए? शुद्ध हवा। मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले शुद्ध हवा चाहिए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि शुद्ध हवा कैसे मिलती है, शुद्ध हवा कैसे बनती है, कैसे उत्पन्न होती है। खीर खाने से, कपड़ा धोने से, मोटर गाड़ी चलाने से या हवन करने से, चार में से किससे हवा शुद्ध होती है? तो सबसे सबसे जो अच्छा काम है वो, सबसे जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हवा, शुद्ध हवा। शुद्ध हवा कैसे बनती है? हवन करने से। अच्छा, आप किसी को कपड़ा दान करते हैं, वो भी अच्छा काम। भोजन खिलाते हैं, वो भी अच्छा काम है। किसी को नकद पैसा देते हैं, वो भी अच्छा काम। और किसी को शुद्ध वायु देते हैं, तो ये अच्छा है या सबसे अच्छा? सबसे अच्छा। ठीक है, पता चल गया। सबसे अच्छा काम कौन सा? शुद्ध वायु देना। शुद्ध वायु देना सबसे अच्छा। भोजन देना, कपड़ा देना, पैसा देना अच्छा। शुद्ध वायु देना सबसे अच्छा। शुद्ध वायु कैसे दी जाती है? हवन करने से। हवन करने से वायु शुद्ध होती है या नहीं? होती है ना। तो शुद्ध वायु का दान करना सबसे अच्छा। शुद्ध वायु का दान किससे होगा? हवन से। तो सार क्या निकला? सबसे अच्छा कर्म कौन सा हुआ? हवन करना। सबसे अच्छा कर्म कौन सा हुआ? हवन करना। और सबसे अच्छा फल कौन सा हुआ? मनुष्य बनना। बस सीधी बात है, दोनों उत्तर सामने। सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल, यज्ञ करो, मनुष्य बनो। बोलिए, आया समझ में? बस, तो जिसको मनुष्य बनना हो अपने घर में यज्ञ शुरू कर दे। मनुष्य जन्म का रिजर्वेशन कंफर्म, पक्का। नो वेटिंग लिस्ट, नो RAC, कंफर्म रिजर्वेशन। हवन कर दो अपने घर में शुरू, आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो इसलिए ऋषियों ने बताया कि आगे मनुष्य बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, अच्छे विद्वान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान माता पिता के यहाँ जाना है, तो फिर आप हर रोज़ हवन करो। ये रोज़ करने का काम है, महीने में एक बार नहीं। खाना तो आप रोज़ खाते हैं, हाँ या ना? एक बार या कई बार? एक दिन में कई बार खाना खाते हैं। खाना खाते हैं कई बार, हवन करते हैं महीने में एक बार। ये क्या है? ये कोई न्याय थोड़ी। तो हवन भी हर रोज़ करना चाहिए। इससे आपको अगला जन्म बहुत बढ़िया मिलेगा। अच्छे विद्वान माता पिता, धनवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, ईश्वर भक्त, ईमानदार, देशभक्त, ऐसे बढ़िया माता पिता मिलेगा। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो ये दूसरा यज्ञ था जो गृहस्थ लोगों को करना चाहिए। अब तीसरा है पितृयज्ञ। तीसरा कौन सा? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब माता पिता की सेवा करना। हाँ, क्या बोला? पितृयज्ञ का मतलब अपने माता पिता की सेवा करना और पत्नी के माता पिता की सेवा करना। हाँ, अपनी अपने नहीं, ये वाला स्वार्थी नहीं बनना। अपने माता पिता की तो सेवा सब करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो सब काम करते हैं। तो जो पति है वो अपने माता पिता की सेवा भी करेगा, पत्नी के माता पिता की सेवा भी करेगा। और जो पत्नी है वो अपने माता पिता की सेवा भी करेगी और पति के माता पिता की सेवा भी करेगी, मतलब सास ससुर की। तो दोनों के लिए दोनों कर्तव्य हैं। आज सोचेंगे क्या क्या नई नई बात सुन रहे हैं। इतना तो सुना था माता पिता की सेवा करना, आज तो सुन रहे हैं पत्नी के माता पिता की भी सेवा करो। वो भी तो माता पिता हैं, हाँ या ना? जब आप अकेले थे तो आपके माता पिता दो थे, अब शादी हो गई तो दो और मिल गए, चार हो गए। आपके घर में जो पत्नी आती है वो आपके माता पिता को क्या बोलती है? माता पिता बोलती है ना। जब आपकी पत्नी आपके माता पिता को माता पिता बोलती है तो उसके माता पिता को आप क्या बोलेंगे? तो फिर वो भी तो आपके माता पिता हो गए, आप डबल हो गए। पहले सिंगल थे, अब डबल हो गए। तो इनकी भी सेवा करनी है, उनकी भी करनी है, दोनों की करनी है।
जो भी टेढ़ी मेढ़ी परिस्थिति में हो उसकी सेवा करनी। अपने माता पिता की तो करनी ही है क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। ठीक है। एक पुरुष जो अपने घर में रहता है, उसकी पत्नी आई तो उसकी पत्नी और पुरुष दोनों पति पत्नी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, ससुराल वालों की। मतलब जो बहू आई है वो अपने सास ससुर की सेवा करेगी, और जो बेटा है वो भी माता पिता की करेगा, दोनों की करेगा। और जो बहू आई है दूसरे परिवार से, उसके भाई की शादी हो गई तो उसके घर में भी बहू आ गई। हाँ या ना? जैसे ये स्त्री अपने ससुराल की सेवा कर रही है, जो उसके घर भाभी आएगी वो अपने ससुर की सेवा करेगी, सास की। और मान लो कोई अकेली कन्या हो, भाई हो ही नहीं जिसका। अब सुनो ध्यान से। एक ही बेटी है अथवा दो बेटियां हैं, तो दोनों शादी करके चली गई ससुराल में, तो जो उसके माता पिता है वो तो अब अकेले रह गए ना। कन्याओं के माता पिता बूढ़े नहीं होंगे? होंगे ना। अब उनकी सेवा कौन करेगा? तो दामाद करेगा। बेटी और दामाद उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने सास ससुर की सेवा करें। जैसे पत्नी आपके माता पिता की सेवा कर रही है, ऐसे पति अपने ससुर की सास की सेवा करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ देगा। उन्होंने भी बेटी तैयार की है, 20-25 साल तक खिलाया पिलाया पाल पोस के बड़ा किया, आपके घर में पहुंचा दिया। आपके जीवन भर के सुख किसके किसके आधार से मिल रहे हैं? पत्नी से। जो पत्नी आपके घर पर आई वो आपके जीवन भर के सुख दे रही है, हाँ या ना? तो उसके माता पिता को कष्ट आएगा तो कौन संभालेगा? हम संभालेंगे, हमारी जिम्मेदारी। तो ये नई बात अच्छी तरह से याद रखें दिमाग में। आपके ऊपर केवल अपने माता पिता की सेवा करने का जिम्मेदारी नहीं है, सास ससुर की सेवा करने की भी जिम्मेदारी है आपकी, जो गृहस्थी लोग हैं। तो ये है पितृयज्ञ। दोनों को एक दूसरे के माता पिता की ध्यान रखना है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे में शक्ति कम हो जाती है, सबकी कम होती है, आपकी भी कम हो जाएगी, आप भी बूढ़े होंगे, हाँ या ना? लोगों को ये जचती नहीं कि हम बूढ़े हो जाएंगे। जवानों को तो बिल्कुल ऐसा लगता है हम तो हमेशा जवान ही रहेंगे। उनको ये दिमाग में नहीं बैठती कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप क्या चाहेंगे? आपके बच्चे बेटे पोते आपकी सेवा करें या ना करें? करें। तो आपके जो बाप दादा बड़े हो गए तो आपको जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी सेवा करने की? बस इसका नाम पितृयज्ञ। यदि आप अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। आप अपने बड़ों की सेवा नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। विदेशों में देख लो, यही तो हो रहा है। विदेशी लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो उनके बच्चे भी नहीं करते। वो अपने माता पिता को ओल्ड हाउसेस में डाले आते। ओल्ड हाउसेस, वृद्धाश्रम, वो वहाँ छोड़े आते और माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो फिर उनके बच्चे भी नहीं करते। क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो कहाँ से सीखेंगे? देख कर सीखते हैं। भारतीय परंपरा में तो सब साथ में रहते हैं, परिवार में दादा भी दादी भी है, बेटा भी पोता भी, सब साथ में रहते हैं। तो जब साथ में रहते हैं तो बच्चे देखते हैं हमारे माता पिता हमारे दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, वो देखते हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता है और वो भी परंपरा सीख लेते हैं कि हमारे माता पिता ने अपने माता पिता की सेवा की, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे। तो इस तरह सबकी सेवा हो जाएगी। और केवल अपने अपनी सेवा करी, स्वार्थी बन गए, माता पिता की सेवा नहीं की, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करें। आप सोच लो क्या करना है। तो आप यदि अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाना चाहते हो तो अपने बड़ों की सेवा करें। इसका नाम पितृयज्ञ है। सब स्वार्थ का मामला है। आपके स्वार्थ की बात बता रहा हूँ। हाँ, कोई आप बड़ों की सेवा कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं है। आप कोई बड़ों पे एहसान नहीं कर रहे। आप तो अपने स्वार्थ के लिए भविष्य की तैयारी कर रहे हैं कि मेरे भविष्य में मेरे बच्चे मेरी सेवा करते हैं। आप तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बड़ों पे उपकार नहीं कर रहे। और उनसे तो पहले बहुत सारी सेवा आप ले चुके हैं। बचपन में जब छोटे बच्चे थे तब सब माता पिता ने तो खिलाया पिलाया, उन्होंने सेवा की, पैसा भी खर्च किया, बुद्धि भी खर्च की,
और खिलाया पिलाया, पढ़ाई लिखाई करवाई, सारी सेवा की, पालन पोषण किया। उनका बहुत सारा कर्जा है हमारे ऊपर, माता पिता का। वो कर्जा उतारो। अगर बड़ों की सेवा कर रहे हैं तो आप अपना ऋण उतार रहे हैं, कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे। इधर माता पिता की सेवा करेंगे तो आप अपना ऋण उतार रहे हैं, और बच्चों की सेवा करेंगे तो अपने भविष्य को सुधार रहे हैं। ठीक है, इसका नाम पितृयज्ञ है, तो सबको करना चाहिए। आजकल बहुत से बच्चे पढ़ लिख के विदेश भाग जाते हैं। 20 साल तक तो यहाँ पढ़ते हैं भारत में, फिर आगे पढ़ाई के बहाने से कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई फ्रांस चला गया, कोई जर्मनी चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया। ये पढ़ाई के बहाने से भाग जाते हैं। ध्यान रखना, ये स्वार्थी लोग हैं, इनको बाहर मत जाने दो। अपने बच्चों को बाहर मत जाने दो, भारत में रखो अपने साथ। जब ये बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं, फिर वहीं टिक जाते हैं, फिर वापस थोड़ी आते हैं भारत में। आते हैं क्या? नहीं आते ना। वो वहीं के सिटीजन हो जाते हैं, वहीं ग्रीन कार्ड मिल जाता है उनको। और वहाँ क्योंकि साफ़ सफाई है, थोड़ा सिस्टम अच्छा है, ट्रैफिक रूल्स अच्छे हैं, कुछ सुविधाएं देखकर वो वहीं टिक जाते हैं। ये ठीक है, वहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं, वो ठीक है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। पर जो कल्चर है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो भारत की अच्छी है, विदेश की नहीं। मेरा विचार तो ऐसा है, आपका कैसा है? ऐसा ही है ना? पैसा बड़ा या कल्चर बड़ी? कल्चर, कल्चर भारत की अच्छी है, इसलिए भारत में रहना चाहिए, विदेश में रहना ठीक नहीं है। जो बच्चे विदेश जाके टिक जाते हैं, उधर वो परेशान होते हैं, उनके पास माता पिता नहीं है। जो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, जो उनका अनुभव मिलता है, जो उनकी गाइडेंस मिलती है, वो उनको नहीं मिल पाती। जो सुरक्षा मिलती है, जो प्रोत्साहन मिलता है, वो माता पिता का, जो बच्चे भारत में रहते हैं उनको मिलता है, विदेशी बच्चों को नहीं मिलता, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, माता पिता यहाँ रहते हैं। अब माता पिता कभी कभी वहाँ जाके रहने लगते हैं तो उनको समझ नहीं आता, वहाँ की कल्चर उनको अच्छी नहीं लगती। यहाँ तो सब शाम को बैठ के गप्पे मारते हैं। कोई गार्डन में जाके देखो, वहाँ लोग ताश खेलते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, टाइम पास होता है बढ़िया। वहाँ कोई सोसाइटी सिस्टम है ही नहीं। कोई पड़ोसी से बात नहीं करता, कोई गार्डन में बैठ के गप्पे नहीं मारता, कुछ नहीं मारता। वो बूढ़े लोग जाते हैं, 2 महीने में बोर होकर वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि सारा दिन दीवार का मुंह देखते रहे, बच्चे तो चले गए ऑफिस, हम क्या करें? ना बच्चे साथ में हैं, ना पड़ोसी साथ में है, टाइम पास कैसे करें? वो तंग आ जाते हैं, 2 महीने में वापस आते हैं, कहते हैं मैं नहीं रह सकता हूँ। ये सच्ची घटनाएं, प्रत्यक्ष आंख से देखी घटनाएं बता रहा हूँ, जो मैंने खुद देखी। मेरे बहुत सारे परिचित लोग, वो उनमें से जाते रहते हैं, फिर लौट के वापस आ जाते हैं, हम नहीं रहेंगे। तो माता पिता बुढ़ापे में यहाँ अकेले होते हैं, बच्चे वहाँ अकेले होते हैं, यहाँ माता पिता दुखी, वहाँ बच्चे दुखी। तो क्या लाभ हुआ? क्या समझदारी है? और साथ में रहो तो एक दूसरे का साथ देंगे, सुख दुख में सेवा करेंगे, सब खुश रहेंगे। इसलिए जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा है। उसमें थोड़ी बहुत टकराव भी होता है, कोई बात नहीं, पर कुल मिला के फ़ायदा अधिक है, सुख ज़्यादा मिलता है, परस्पर प्रेम मिलता है, संगठन मिलता है, अनुशासन मिलता है, बड़ों का आदर सम्मान होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए साथ में रहना अच्छा है। मैं लंदन गया था आज से 20 साल पहले, 1 महीना रहा, तो मैंने वहाँ का अध्ययन किया, लंदन के लोगों का कैसे रहते हैं लोग। तो वहाँ पर महंगाई बहुत है, आप में से कोई लंदन गए होंगे तो पता होगा। लंदन में महंगाई बहुत है, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से। अब महंगाई होने से मकान भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े मकान खरीद नहीं सकते, महंगे पड़ते हैं। अब छोटे छोटे मकान, जब तक बच्चे छोटे हैं तो वो ठीक है, माता पिता के साथ रह लेते हैं। अब जैसे ही जवान होते हैं 18-20 साल के, फिर कुछ काम में लग जाते हैं, फिर शादी करनी हो तो पहले मकान ढूंढते हैं, फिर शादी करते हैं। लंदन की कल्चर ये है, शादी करने से पहले बेटा अपना मकान ढूंढता है, क्योंकि घर छोटा है, यहाँ कैसे रहेंगे? रहने के लिए परिवार बढ़ेगा तो मकान बड़ा चाहिए, छोटे घर में रह नहीं सकते। तो पहले वो दूसरा मकान ढूंढते, फिर शादी करते, और शादी करते ही अलग हो जाते। बताओ क्या लाभ हुआ? माता पिता ने 20-25 साल खिलाया पिलाया, जवान किया, और शादी करते ही जब सेवा का अवसर आया तो आप अलग हो गए। अब वही नकल यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ भी लोग शादी करते हैं और अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई?
तुम 25 साल कर्जा है तुम्हारे सर पर माता पिता का, इतना माल खाया सारा चुकाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ईश्वर छोड़ेगा नहीं, सारा वसूल कर लेगा। इस जन्म में चुकाओ तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। मुफ्त का माल नहीं है यहाँ। हाँ, बाप की संपत्ति खा पी के 25 साल और भाग गए, ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग यहाँ से विदेश चले जाते हैं 20, 22, 25 साल में, उनके ऊपर एक तो माता पिता का 20, 25 साल की सेवा का कर्जा है, ऋण है। और जितना पैसा खर्च किया माता पिता ने, 2-3 करोड़ रुपया, वो भी उनके सर पे कर्जा है। और भारत की जनता का 20 साल की सेवा का कर्जा है। भारत की जनता की सेवा आपने 20 साल तक ली है। किसी ने बिजली बनाई, किसी ने सड़क बनाई, किसी ने नल का व्यवस्था की, किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने कार बनाई, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने क्या बनाया। तो देश की जनता का सेवाओं का लाभ आपने लिया 20-22 साल तक, और अब कर्जा चुकाने का नंबर आया तो विदेश भाग गए। ये सारा कर्जा उनके सर पर है, वो उनको चुकाना पड़ेगा। इसलिए वापस आओ, भारत में रहो, अपने जो कर्जा लिया है जनता का वो उतारो, माता पिता की जो सेवा ली है वो उतारो। इस जन्म में उतारो तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में ईश्वर आपसे वसूल कर लेगा। फिर बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, फिर अंटर खाने पड़ेंगे, बोझा ढोना पड़ेगा, सारा कर्जा चुकता करना पड़ेगा। इसलिए विदेश जाना अच्छा नहीं है। जिनके दिमाग में प्लानिंग हो, चेंज कर दो, कैंसिल कर दो, वरना बहुत भारी पड़ेगा। माता पिता भी दुखी और वो भी दुखी, ठीक है। तो भारत में रहो, माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, बुराइयों से बच जाएंगे। वहाँ जाके तो स्वच्छंद हो जाएंगे, दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे, क्या क्या करेंगे। और यहाँ माता पिता की देख रेख में रहेंगे, बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे, बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। आपका ये जन्म भी अच्छा और अगला भी, दोनों अच्छे हो जाएंगे। ये था पितृयज्ञ। चौथा बलिवैश्व देव यज्ञ। बलिवैश्व देव का मतलब है जो अपने आसपास गाय, घोड़ा, कुत्ता, पशु पक्षी हैं, उनको भोजन देना। बलि का अर्थ है भोजन, बलि का अर्थ मारना नहीं है। लोग उल्टा अर्थ समझते। बलि मतलब बकरे की बलि चढ़ाओ, बकरे को मारो, मारना नहीं है। भगवान ने तो रक्षा करने के लिए भेजा, मारने के लिए थोड़ी भेजा। तो इन प्राणियों की रक्षा करनी है। बलि शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में भोजन है। गाय को भोजन दो, ये बलि वैष्णव देव है। गाय को दो, घोड़े को दो, कुत्ते को दो, इन प्राणियों को, चिड़िया को दो, कबूतर को दो, इन प्राणियों को भोजन दो। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई खेती व्यापार नहीं करते ये लोग। इनको भोजन कहाँ से मिलेगा? हम लोग देंगे, और कहाँ से आएगा? हम इनसे लाभ भी तो ले रहे हैं। गाय से लाभ ले रहे हैं, हाँ या ना? घोड़े से, गधे से, बकरी से, हर चीज़ से लाभ ले रहे हैं, तो उनकी जीवन की रक्षा भी करना हमारी जिम्मेदारी। ये चौथा यज्ञ हो गया। प्राणियों की रक्षा करो, उनको खान पान सुरक्षा दो। और पांचवा अतिथि यज्ञ, जो आप इस समय कर रहे हैं, ये अतिथि यज्ञ। अतिथि का मुख्य अर्थ है सन्यासी। क्या अर्थ है? वेद का विद्वान, वेद का प्रचारक, देश भर में घूम घूम कर प्रचार करने वाला, वो सन्यासी, उसको बोलते हैं अतिथि। मुख्य अतिथि वो है। हाँ जी, अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक, जाना है कहीं? जल्दी है? जल्दी है? ठीक, ठीक है, जाइए जाइए जाइए। अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, वो घूमता रहता है देश भर में, कभी भी कहीं भी आ सकता है, उसका नाम अतिथि। वेद प्रचार करने वाला, जैसे मैं हूँ, जैसे महर्षि दयानंद जी थे और बहुत सारे सन्यासी हुए, वो घूम घूम के वेद प्रचार करते थे, उसका नाम है अतिथि। तो अतिथि यज्ञ का मतलब, जब कोई अतिथि आए, विद्वान आए, सन्यासी उपदेशक आए, तो उसके साथ बैठ के सत्संग करो। जो आप कर रहे हैं, विद्या पढ़ो, वेदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो, शंका समाधान करो। जो आपके मन में समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, वो पूछो, वो आपको रास्ता बताएंगे, आपकी समस्या को सुलझाएंगे। तो जब वो इतना काम करेंगे तो आप भी उनको कुछ दान दक्षिणा, किराया भाड़ा, खाना पीना, कुछ खर्चा वर्चा उनको दे दो, उनका भी काम चल जाए, आपका भी चल जाए। ये अतिथि यज्ञ।
तो ये 5 कार्य हर रोज करने चाहिए गृहस्थ लोगों को और वानप्रस्थ लोगों को। 2 आश्रम वालों को ये 5 कार्य हर रोज करने चाहिए। ये करेंगे तो जीवन बढ़िया होगा, कल्याण हो जाएगा, ये जन्म भी अच्छा और अगला भी अच्छा, सब अच्छे हो जाएंगे। आपके शुभ कर्म बढ़ेंगे, बुराइयों से बचेंगे। अंडे, मांस, शराब बहुत भयंकर समस्या है, घर घर में चल पड़ी है बीमारी, इससे बचेंगे। शुद्ध हवन करेंगे, बढ़िया हवन करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, खूब आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में उत्साह होगा, आनंद होगा। ये है मनुष्य का जीवन, ऐसे जीना चाहिए। खाना पीना तो पशु भी करते, खाना पीना तो सब करते हैं, उसके लिए थोड़ी मना है, वो तो करना ही है। उसके अलावा कुछ विशेष काम ये है जो करना चाहिए। तो गृहस्थ लोगों को 5 महायज्ञ ये वाले हर रोज करने, वानप्रस्थियों को भी 5 महायज्ञ हर रोज करने, ब्रह्मचारी को 2 करने, पहला और दूसरा। पहला कौन सा और दूसरा? तो ब्रह्मचारी को 2, क्योंकि वो गुरुकुल में रहता है, अभी शादी वादी तो है नहीं, माता पिता कुछ है नहीं, वो गुरु जी के पास रहता है, तो गुरु जी की सेवा करो बस। और अपने 2 काम करो, वेदों का अध्ययन, ईश्वर उपासना और हवन, ये 2 यज्ञ उसके लिए। सन्यासी को 1, हवन की भी छूट हो गई, उसको तो देश भर में घूमना, वो हवन कुंड लेके कहाँ कहाँ घूमेगा, इसलिए उसका ये काम छूट गया, देव यज्ञ छूट गया, बस एक ब्रह्म यज्ञ करना है, अध्ययन करना है और ईश्वर उपासना करना है। ये 2 काम मिलाकर एक ब्रह्म यज्ञ, ये सन्यासी को भी करना है। शास्त्रों का अध्ययन और ईश्वर उपासना से किसी को भी छूट नहीं, वो तो सबको ही करना, तब उसका दिमाग ठीक रहेगा और वो ठीक काम करेगा, खुद भी बुराइयों से बचा रहेगा और दूसरों को भी बचाएगा। इसलिए ये 5 में से एक काम तो सबको ही करना। चलिए, मैंने बातें बहुत बता दी, अब थोड़ा शंका समाधान करते, जिसको पूछना हो कागज़ पर लिख के भेजें। हाँ, फिर से बोलिए। उभय इंद्रिय, हाँ, उभय इंद्रिय का मतलब 2 प्रकार की इंद्रियां। 2 प्रकार की का मतलब ये है आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय। 2 का मतलब आंतरिक और बाह्य, ये 2। आंतरिक इंद्रिय 1 मन, बाह्य इंद्रियां 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाह्य इंद्रिय। 10 और 1 मन, 11, ये है उभयम इंद्रियम। उभयम इंद्रियम 2 प्रकार की इंद्रियां, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक इंद्रिय 1, बाह्य इंद्रियां 10, 10 और 1 11, ये अलग चीज़ है। और तन्मात्राएं अलग चीज़ है। जो पंचमहाभूत का रॉ मटेरियल, जैसे आटे का मूल उपादान कारण नहीं, रोटी का मूल उपादान कारण आटा है, ऐसे पंचमहाभूत का उपादान कारण 5 तन्मात्राएं हैं। तो ये तो भूतों के साथ जुड़ती है तन्मात्राएं, और इंद्रियां और मन अलग चीज़, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये पंचमहाभूत ये खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं, ऐसे दोनों में अंतर है। हाँ, मैं 25 गिनवा देता हूँ। सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति, एक वस्तु, प्रकृति की एक संख्या। प्रकृति महान, प्रकृति से महतत्व बना, 2 हो गए, एक प्रकृति एक महतत्व। हाँ, गिनती करते जाइए, एक प्रकृति एक महतत्व, कितने हुए? अब महत और अहंकार, महत से अहंकार बनाया, ये 3 हो गए। अहंकार पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी, और उभयम इंद्रियम 11 चीजें, मन सहित 11 इंद्रियां। तो 11 और 5 तन्मात्राएं 16, 16 और 3 पहले 19। प्रकृति, महतत्व, अहंकार 3 और 16 ये 19। तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बने, 19 और 5, और पंचविंशति पुरुष इति पंचविंशति गण, 25वां पुरुष हो गए 25, ठीक है, 25वां पुरुष। अब फिर महर्षि दयानंद जी ने पुरुष के 2 भेद कर दिए, जीव और ईश्वर, दोनों चेतन। तो पुरुष में दोनों एक वचन में आ गया, जाति में एक वचन होता है ना, तो पुरुष शब्द से 2 का अर्थ ले लेंगे, जीव और ईश्वर। ये सूत्र के अनुसार 25 पदार्थ ऐसे होंगे।
हाँ जी, और बोलिए, जिसको शंका हो बोलिए। वासना संस्कार वो है, एक आदमी ने यज्ञ किया तो उसके मन पे प्रभाव पड़ा, वाह अच्छा रहा, मजा आया, आनंद आया, यज्ञ करना अच्छा काम है, कल फिर करूँगा। ये जो मन पे छाप लग गई, ये अच्छा काम है, कल फिर करूँगा, इसका नाम है वासना। वासना, ये संस्कार पड़ा मन पर। ये कैसे पड़ा? यज्ञ करने से पड़ा। फिर ये संस्कार क्या करेगा? कल फिर इच्छा पैदा करेगा, चलो आज फिर यज्ञ करो। तो एक व्यक्ति रोज हवन करता जा रहा है, करता जा रहा है, रोज उसके संस्कार बन रहे हैं। अब ये संस्कार बनते 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 इसको फिर आगे चल के बोलेंगे आदत। अब उसको आदत हो गई, अब हर रोज हवन करता है, बिना हवन किए उसको अच्छा ही नहीं लगता। एक आदमी सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट की आदत हो जाती है। एक शराब पीता है, उसको वो आदत हो जाती है। तो जो ये आदत पड़ गई, इसका नाम है वासना संस्कार। ठीक है। अब यज्ञ कर लिया, पूरा हो गया, पूर्णाहुति हो गई। ये जो यज्ञ कर्म है, ये हमारे खाते में जमा हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं संचित कर्म। क्या बोलते हैं? संचित कर्म। यज्ञ किया, ये शुभ कर्म है, हमारे खाते में जमा हो गया। फिर एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, ये अशुभ कर्म है। चोरी कर ली, काम पूरा हो गया, ये भी हमारे खाते में जमा हो गया, ये भी संचित कर्म है। ये अशुभ कर्म है। चोरी करना, झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, धोखा देना, अन्याय करना, ये अशुभ कर्म है। ये हमारे खाते में जमा होते जा रहे हैं। अच्छा, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये सारे शुभ कर्म है, ये भी हमारे खाते में जमा हो रहे हैं। ये जो जमा हो रहे हैं शुभ कर्म, इसका नाम है धर्म। शुभ कर्म जो है, संचित कर्म, जो शुभ कर्म जमा हो रहे हैं, इसका नाम है धर्म। और जो अशुभ कर्म जमा हो रहे हैं, उसका नाम है अधर्म। ये धर्माधर्म तो संचित कर्म हो गए। और वासना संस्कार है वो जो हैबिट, जो आदत पड़ रही है। 10 बार चोरी की, एक बार भी पकड़ा नहीं गया, तो उसको आदत हो गई, वो आगे भी चोरी करता रहेगा। तो वो जो आदत पड़ रही है वो वासना संस्कार, और जो संचित कर्म है वो धर्म अधर्म। ये अंतर है दोनों। वासना से हम कर्म करेंगे, और उस कर्म से फिर जो जमा होगा वो धर्म अधर्म। वासना से हम क्रियमाण कर्म करेंगे। आर्योदेश रत्नमाला पढ़ी होगी, उसमें क्रियमाण कर्म लिखा है। जो हम कर्म कर रहे हैं, अभी इनकम्प्लीट, अधूरा है, यज्ञ कर रहे हैं, आधा हुआ, ये क्रियमाण कर्म है। ये जो क्रियमाण कर्म है, इसको उत्पन्न करेगी वासना, वो आदत, संस्कार, वो इच्छा पैदा करेगा, हवन करो। उस संस्कार ने हमको प्रेरित किया और हमने यज्ञ शुरू कर दिया, इससे तो हुआ क्रियमाण कर्म। जब ये यज्ञ कंप्लीट हो गया, अब वो जमा हो गया। अब जो जमा हो गया उसका नाम धर्म और अधर्म। अब क्लियर हो गया? चलिए और बोलिए। योग दर्शन में तीसरे चैप्टर में 18वां सूत्र, संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञान। ये महर्षि पतंजलि जी का नहीं है, ये बेईमान लोगों ने मिक्स कर रखा है, मिलावट है। क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी के विरुद्ध है, और महर्षि दयानंद जी का जो सिद्धांत है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल है, इसलिए वो ठीक है। योग दर्शन में बहुत सी बातें बेईमान लोगों ने मिक्स कर रखी हैं, गलत बातें, झूठी बातें। वो ऋषियों की नहीं है, दुष्टों की है, उन्होंने मिक्स कर दी। मिलावट, आज सौदे में मिलावट नहीं हो रही, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, हल्दी में, हर चीज़ में मिलावट करके। हाँ, हाँ। क्या? संस्कार अलग चीज़ है, संस्कार अलग चीज़ है, पूर्व जन्म की स्मृति अलग चीज़ है। संस्कार तो मैं मानता हूँ, वो ऋषि दयानंद जी भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन पूर्व जन्म की साक्षात स्मृति आती है, ये ना मैं मानता हूँ ना महर्षि दयानंद जी, इसको नहीं मानते।
योग दर्शन का सूत्र तो स्मृति की बात कर रहा है। पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। मैं जयपुर में रहता था, मैं अजमेर में रहता था, मैं सोने चांदी का व्यापारी था, मैं कपड़े का व्यापारी था, मैं इतना करोड़पति था, उसको सारा याद आ जाता है। वो गलत है, वो गलत है। संस्कार साथ में आएंगे, ये ठीक है, ये मुझे स्वीकार है। किसी व्यक्ति के विचारों में संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है कि इसका चित्त राग से युक्त है या द्वेष से युक्त है, ये पता चल जाता है। मन की सारी बातें पता नहीं चलती, सारी नहीं पता चलती। भाष्य में भी लिखा है, प्रत्यय से परचित्त ज्ञान, व्यास भाष्य में लिखा है, ये तो पता चल जाएगा कि इसका चित्त राग युक्त है या द्वेष युक्त है, पर वो किस चीज में रागी है, किस चीज में आसक्त है, वो पता नहीं चलेगा। तस्य अविषयीभूतत्व, उसका वो विषय नहीं है, उसके संयम का विषय नहीं है। वार्तालाप से पता चल जाएगा। योगी भी तो ऐसे ही करता है, वार्तालाप से उसके विचारों में संयम करता है और उसको पता चल जाता है ये रागी है, ये द्वेषी है, ये तत्वज्ञानी है, ये वैरागी है, तटस्थ है, सब बातचीत से पता लगता है। बिल्कुल ठीक। आम आदमी कम पकड़ पाता है, योगी व्यक्ति विशेष पकड़ता है। ये बैठे हैं आपके पड़ोस में कपड़े के व्यापारी, इनको कोई कपड़ा दिखाओ तो फट पहचान लेंगे कौन सा कपड़ा है, क्या भाव का है, क्या क्या डिज़ाइन है, क्या वैरायटी, वो पकड़ लेंगे, आप नहीं पकड़ पाएंगे। फर्क है ना दोनों में। जैसे आपको कपड़े की पहचान उतनी नहीं है जितनी इनको है, ऐसे ही योगी व्यक्ति में और आम आदमी में ऐसे ही फर्क होता है। आम आदमी इतना नहीं पकड़ पाएगा जितना योगी व्यक्ति पकड़ पाएगा। 2 मिनट में पता लगा लेगा ये कैसा आदमी है। जी। किसको नहीं पकड़ पाए? हाँ, जगन्नाथ को सर्वज्ञ नहीं थे, इसलिए नहीं पकड़ पाए। हर आदमी को नहीं पकड़ पाएंगे। योगी व्यक्ति भी हर व्यक्ति को नहीं पकड़ पाएगा। बहुत सारे नाटकबाज बहुत चालाक होते हैं, ऊपर से ऐसा ड्रामा करेंगे आपको लूट लेंगे, इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। बोलिए बोलिए। ईश्वरा सिद्धे, ऊपर कौन सा सूत्र है? अब हाँ, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोष। इस सूत्र से पहले एक और सूत्र है, इससे पहले वाला क्या है यहाँ नहीं लिखा, और उससे भी पहले एक और सूत्र है जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा बताई है। यत संबंध सिद्धम तद आकारोल्लेखी विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम, ये सूत्र है। सूत्र 89 पहले अध्याय का 89वां सूत्र है। तो इसमें प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई कि किसी भी वस्तु के संबंध से हमें उस वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान कराने वाला जो प्रमाण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। चाहे वस्तु बाहर की हो चाहे अंदर की हो, अंदर की वस्तु का हमको स्पष्ट ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष है। बाहर की वस्तु, ये स्पीकर बॉक्स है, हम इसको देख रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, ये बाह्य प्रत्यक्ष है। तो उस सूत्र में बताया चाहे वस्तु बाहर की हो चाहे अंदर की हो, दोनों वस्तुओं का हमें जो स्पष्ट ज्ञान होता है वो स्पष्ट ज्ञान कराने वाला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, ये बात थी। अब 90 सूत्र संख्या में उस पर एक आरोप लगाया, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोषा। पूर्व पक्षी ने एक भूमिका बनाई, उसने कहा कि इसमें तो अधूरी बात कही, आपका प्रत्यक्ष का लक्षण इनकम्प्लीट है, अधूरा है। बोले क्या अधूरा है? कि इसमें तो ये लिखा है कि जिस भी वस्तु के संबंध से हमें ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। तो सामने स्पीकर दिख रहा है तो स्पीकर का प्रत्यक्ष हो गया, माइक दिख रहा है तो माइक का प्रत्यक्ष हो गया, और ये इधर का स्पीकर दिख रहा है तो इसका प्रत्यक्ष हो गया, पंखे का प्रत्यक्ष हो गया है। बाहर बाहर का ही प्रत्यक्ष है, अंदर वाला तो है ही नहीं। अंदर का प्रत्यक्ष तो इसमें रह गया, तो परिभाषा अधूरी है। ये सूत्र की भूमिका में पूर्व पक्षी ने आरोप लगाया। तो इस सूत्र में उसका उत्तर दिया सिद्धांति ने, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है, उसका लक्षण भी इसी में छिपा हुआ है, इसलिए तुमको दिख नहीं रहा और इसलिए तुम झूठा आरोप लगा रहे हो। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी इसी सूत्र में सम्मिलित है, इसलिए अदोष, कोई दोष नहीं है।
जो दोष आप बता रहे हो अधूरेपन का, इसमें ये दोष नहीं है। ये 90वां सूत्र है। फिर 91 में कहा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात व अदोष। योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है वो वस्तुओं के साथ बिल्कुल क्लियर होता है, सूक्ष्म तत्वों के साथ बड़ा साक्षात संबंध होता है, इसलिए वो आंतरिक प्रत्यक्ष इस सूत्र में सम्मिलित है, कोई दोष नहीं है। अब अगले सूत्र में 90, 91, 92 में कहा ईश्वरा सिद्धि। यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है यदि आप योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष नहीं मानोगे, पूर्व पक्षी ने कहा हम तो नहीं मानते, अंदर का प्रत्यक्ष भी होता है हम तो नहीं मानते, तो सिद्धांति ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं करोगे तो रिजल्ट ये होगा कि आप ईश्वर की सिद्धि नहीं कर पाओगे। ईश्वर बाहर से तो दिखता नहीं और अंदर से तुम मान नहीं रहे, तो ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। श्रीमान जी, ईश्वर की असिद्धि न हो जाए, क्या बोला दोहराइए। इसलिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। ये है सूत्र। अब क्लियर हो गया? चलो धन्यवाद। बोलिए बोलिए। हाँ आ रहा है। अगर आपने प्रश्न किया आर्ष ग्रंथों को पढ़ने का तरीका क्या होता है, संस्कृत भी है और हिंदी भी है, तो मेरा उत्तर है कि यदि आप संस्कृत पहले से जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, कुछ कुछ समझते हैं, तो संस्कृत भाग को भी पढ़ें। यदि संस्कृत नहीं आती, काला अक्षर भैंस बराबर संस्कृत नहीं आती तो फिर हिंदी पढ़े तो सही, तभी तो लाभ होगा। संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत भी पढ़े, कुछ बात आपको संस्कृत के वाक्य में बढ़िया समझ में आएगी और बची कुछ हिंदी में आ जाएगी। अब संस्कृत नहीं जानते तो उतना आपको नुकसान होगा, चलो हिंदी से जितना आ रहा है उतना तो लाभ ले लो, ऐसे पढ़ना चाहिए। हाँ जी, और बोलिए। जी हाँ, पुरुषार्थी को मिलता है, आलसी को नहीं मिलता है। आलसी को न ईश्वर आशीर्वाद देता है, न माता पिता, न कोई विद्वान, कोई नहीं देता आलसी लोगों को। एक वेद में मंत्र है, एक आर्यभीवी ने पुस्तक में दिया है स्वामी दयानंद जी ने, उस मंत्र के शब्द हैं माँ मर्त्यस्य मायिनः। जो छली कपटी बेईमान धोखेबाज आदमी है, ईश्वर कह रहा है हम उसको आशीर्वाद नहीं देते, दुष्टों को आशीर्वाद नहीं देते, अच्छे ईमानदार सज्जन मेहनती पुरुषार्थी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो पुरुषार्थी है, ईमानदार है, और माता पिता का भी उनको मिलता है, बड़ों का, विद्वानों का, सबका मिलता है। जो अच्छे पुरुषार्थी ईमानदार लोग हैं, जो बेईमान दुष्ट हैं उसको कोई आशीर्वाद नहीं देगा, उसको देगा तो और दुनिया को नुकसान कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे। तो वेद में भी लिखा है ये माँ मर्त्यस्य मायिना, झूठा छली कपटी बेईमान आलसी कामचोर व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पुरुषार्थी को मिलेगा, वो सफल हो जाएगा। आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद होता है शाबाश शाबाश, चलो चलो काम करो बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, और मेहनत करो और हिम्मत करो, ये आशीर्वाद। तो इससे उत्साह बढ़ता है। जैसे अच्छे वचन बोलने से उत्साह बढ़ता है, ऐसे श्राप का भी असर होता है। श्राप इससे उल्टा होता है, आशीर्वाद से उल्टा श्राप होता है। आशीर्वाद में अच्छे वचन बोले जाते हैं उत्साह बढ़ाने के, श्राप में इससे उल्टा होता है, तेरा तो सत्यानाश होगा, तू नालायक है, तू दुष्ट है, तू बेईमान है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू गड्ढे में मरेगा, डूब के मरेगा। बताओ ऐसा कहने पर उस पर असर नहीं होगा? किसी को ऐसा कहा जाए तेरा सत्यानाश होगा, तेरी टांग टूटेगी, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, अगर किसी को ऐसा बोले तो उस पर कोई असर होगा कि नहीं? होगा ना। जब इसका होगा तो उसका भी होगा, श्राप का होगा तो आशीर्वाद का भी होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा, वो मेहनत से काम करेगा, आगे बढ़ेगा। मेहनत का फल अलग मिलेगा, आशीर्वाद का अलग मिलेगा। 10 रुपए की मेहनत करेगा, 10 रुपए फल मिलेगा, 2 रुपए का आशीर्वाद मिलेगा, उसको 12 रुपए का फल मिलेगा। वो 2 रुपए आशीर्वाद उसकी हिम्मत बढ़ा देगा। इस तरह से आशीर्वाद का फल मिलता है। बोलिए।
उस पर विश्वास करता है उसको टोटके का असर होगा, जो विश्वास नहीं करता उसको कोई असर नहीं होगा। ये सारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जो हम आशीर्वाद देते हैं उससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है और वो काम करता है, उसको 2 रुपये फालतू मिलेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, यदि आपका काम गलत है, आप काम गलत कर रहे हैं और कोई आपको शराब दे रहा है, फिर तो आप पे असर होगा, क्योंकि आपका काम गलत है। अगर आप काम गलत कर रहे हैं और नहीं मानते शराब को, तो भी असर होगा, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं और कोई आपको शराब देवे, तब असर नहीं होगा। काम अच्छा कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, और कोई खामखा गाली दे रहा है और आप उसको नहीं मानते, उसका कोई असर नहीं होगा। मुझे लोग रोज़ गाली देते रहते हैं, मुझ पर कोई असर नहीं होता, मैं मानता ही नहीं। मैं ट्रेन में जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बिना टिकट समझते हैं, लाल बाबा सारे बिना टिकट चलते हैं, तो वो सोचते हैं ये भी लाल बाबा, ये भी बिना टिकट होगा। तो मैं ट्रेन में जाता हूँ, अंदर से सवारी बैठी होती है, बोलती है महाराज लोकल डब्बे में जाओ, रास्ते में टीटी तुम्हें उतार देगा। वो सोचता है मैं बिना टिकट हूँ इसलिए। तो मैं उनकी बातों पर कोई परवाह नहीं करता, तो मुझ पर कोई असर नहीं होता। लोग मुझे बिना टिकट समझते हैं, भिखारी समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, तो मुझ पे तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं मानता नहीं इन चीज़ों को। एक दुकान पर गया मैं फल खरीदने, अभी दुकान पे चढ़ा ही नहीं था, दुकान वाला पहले ही बोला चलो महाराज आगे चल, आगे चलो, आगे चलो। तो ऐसा रोज होता रहता है। तो जो मानेगा उस पर असर होगा, जो नहीं मानेगा तो नहीं होगा। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मन के अंदर जो डेटा रखा है वो डिलीट हो जाएगा, पर उसकी एक जीरोक्स कॉपी आत्मा में भी होती है, उसके कर्मों का अकाउंट्स और उसके संस्कारों का, दोनों की एक एक कॉपी उसके आत्मा के अंदर होती है। जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा, नया मन बनाएगा, तो आत्मा में से वो संस्कारों की एक जीरोक्स कॉपी मन में डाल देगा, और फिर उसी हिसाब से आगे चल पड़ेंगे। पिछला बैलेंस जो रात को रख के सोए थे, सुबह उठेंगे तो वही तो मिलेगा। तो प्रलय के समय जितना कर्म और संस्कार का बैलेंस था, वो सारा यूं का यूं वापस मिल जाएगा। मन वाली कॉपी नष्ट हो जाएगी, आत्मा वाली सुरक्षित रहेगी। जी, और बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी। धन्यवाद। तन्मात्राएं। हाँ, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। सुनिए, जो तन्मात्राएं हैं उनका नाम तो वही है जिन विषयों को इंद्रियां ग्रहण करती है। नेत्र इंद्रिय रूप को ग्रहण करती है, वो तन्मात्रा को ग्रहण नहीं कर रही है। तन्मात्रा तो द्रव्य है, और इंद्रिय का जो विषय है वो गुण है। ये गुण महाभूत में रहता है, अग्नि, अग्नि द्रव्य में रहता है, और द्रव्यों में भी, जल अग्नि में, पृथ्वी में भी रहता है। इंद्रियां जो पकड़ती हैं वो तन्मात्राओं को नहीं पकड़ती, संयोगवश नाम दोनों का सेम है। इसलिए लोगों को भ्रांति होती है कि इंद्रियां तो उन तन्मात्राओं को पकड़ रही, क्योंकि वो भी रूप रसगंध तन्मात्रा है, और इंद्रियों के विषय भी रूप रसगंध है। शब्द की समानता देखकर लोगों को भ्रांति होती है, वो ये समझते हैं जो इंद्रियां हैं वो तन्मात्राओं को पकड़ रही है, तन्मात्राओं को नहीं पकड़ रही। देखिए, एक होता है द्रव्य, एक होता है गुण। अग्नि एक द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है। हाँ या ना? न्याय वैशेषिक दर्शन में ये सिद्धांत बताया है कि गुण को द्रव्य धारण करता है। बोलिए। द्रव्य धारण करता है। गर्मी गुण है, अग्नि द्रव्य है। गर्मी को कौन धारण करता है? अग्नि। अग्नि एक द्रव्य, वो धारण करता है। गुण द्रव्य के आश्रित रहता है, अकेला नहीं रहता। वो बेचारा कमजोर है, लंगड़ा है, वो दूसरे की सहायता के बिना टिक ही नहीं सकता।
तो जो अग्नि द्रव्य है वो गुणों को धारण करता है, रूप को, स्पर्श को, आदि आदि। पृथ्वी एक द्रव्य है, उसमें 4 गुण है, रूप, रस, गंध, स्पर्श। जल एक अलग द्रव्य है, उसमें 3 गुण है, रूप, रस, स्पर्श। अग्नि वो अलग द्रव्य है, उसमें 2 गुण है, रूप और स्पर्श। वायु चौथा द्रव्य है, उसमें 1 गुण है, स्पर्श। ठीक है। अब ये जो रूप रस गंध ये गुण है, ये द्रव्य पर आश्रित रहते हैं। ये तो हो गया पंचमहाभूत की बात। अब ये पंचमहाभूत की जो उत्पत्ति हुई वो हुई तन्मात्राओं से। तन्मात्रा द्रव्य है, द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, गुणों से गुणों की। क्या बोला? हाँ, जैसे उदाहरण के लिए आपके कपड़े की फील्ड का उदाहरण दे रहा हूँ। जो कपड़े बनते हैं किससे बनते हैं? धागे से। तो धागा एक द्रव्य है, और द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति हुई, कपड़ा भी द्रव्य है। धागे से द्रव्य की कपड़े की उत्पत्ति हुई। ठीक है। धागे में लाल रंग था, तो कपड़ा जो बना वो कैसे रंग का होगा? धागे नीले हो तो कपड़ा नीला, धागे पीले हो तो कपड़ा पीला। वो जो धागे में रंग है वो धागा द्रव्य का गुण है। बोलिए क्या कहा? हाँ, वो धागा द्रव्य का गुण है। रंग तो गुण है ना, रूप रंग। रूप रंग तो गुण है, उसको कौन धारण कर रहा है? धागा। तो धागा द्रव्य है, उसका रूप रंग उसका गुण है। अब धागे से कपड़ा बन गया, कपड़ा द्रव्य है, और कपड़े में जो रूप रंग है इसको कौन धारण कर रहा है? या कपड़ा? धागे के रंग को धागा धारण करेगा, कपड़े के रंग को। हाँ, तो ये भी द्रव्य है, कपड़ा भी द्रव्य है, धागा भी द्रव्य है। द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति हुई। धागे में नीला रंग था, तो कपड़े में कौन सा रंग आया? तो धागे के नीले रंग ने कपड़े के नीले रंग को उत्पन्न किया। कुछ बात पकड़ में आई? फिर सुनिए। धागे ने कपड़े को उत्पन्न किया, द्रव्य ने द्रव्य को उत्पन्न किया, गुण ने गुण को उत्पन्न किया, नीले रंग ने नीले रंग को पैदा किया। वो नीला रंग पहले धागे में था, जब धागे से कपड़ा बन गया तो कपड़े में भी नीला ही रंग आएगा, पीला थोड़ी आएगा। तो कपड़े के नीले रंग को किसने उत्पन्न किया? धागे के नीले रंग ने। ठीक है। तो अब ये सूत्र का अर्थ हुआ कि द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, गुण से गुण की। तो धागा अलग द्रव्य है, वस्त्र अलग द्रव्य है। ऐसे ही तन्मात्रा तो समझ लो धागा। क्या बोला? वो तो धागा। अब धागे से कपड़े की उत्पत्ति हुई, तो तन्मात्रा है धागा, और पृथ्वी महाभूत वो है कपड़ा। तो द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अभी हम द्रव्य का नाम ले रहे, केवल द्रव्य। द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति हुई, और जो जो गुण तन्मात्रा में होंगे वैसे ही गुण पृथ्वी महाभूत में आएंगे। गुणों से गुणों की उत्पत्ति होती है, और समान गुण की उत्पत्ति होती है। रूप गुण रूप को पैदा करेगा, गंध गुण गंध को पैदा करेगा, स्पर्श गुण स्पर्श को पैदा करेगा। समान गुणों की से समान गुणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। पकड़ में आई बात? थोड़ी थोड़ी आई। हाँ, ये इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति हुई, तन्मात्रा से महाभूतों की उत्पत्ति हुई। अब तन्मात्राओं में जो विशेषताएं थी वो महाभूतों में आ गई। ठीक है। अब जो महाभूत का जो गुण है, जो जो विशेषता है, उसका नाम भी रूप रसगंध है, और संयोग से जो तन्मात्रा द्रव्य है उसका नाम भी रूप रसगंध है। नाम की समानता होने से लोगों को ये भ्रांति हो रही है कि हम जब महाभूतों के गुणों को पकड़ रहे हैं इंद्रियों से, तो लोग ये समझने लग गए ये तो तन्मात्राओं को पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये नाम तो तन्मात्राओं के भी है। भले ही हो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, वस्तु अलग चीज़ है। तो रूप रसगंध जो तन्मात्रा है वो द्रव्य का नाम, और जो इंद्रियां जिसको पकड़ रही हैं वो गुणों का नाम। ये फर्क है। इंद्रियां तो महाभूतों के गुणों को पकड़ेगी, वो तन्मात्रा तक जाती ही नहीं।
तन्मात्रा बहुत सूक्ष्म है, इंद्रियों की पकड़ नहीं है वहां तक। इंद्रियों की पकड़ मोटे मोटे द्रव्यों में है, स्थूल द्रव्यों में, उन्हीं को पकड़ सकती है, इंद्रियों की शक्ति थोड़ी है। तो आंख से जो हम रूप देख रहे हैं, ये पृथ्वी महाभूत का रूप देख रहे हैं, अग्नि तत्व का रूप नहीं देख रहे, तो वो जो अग्नि तन्मात्रा को नहीं देख रहे। तो इस पर और विचार कीजिएगा, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। 2 4 बार 5 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर बैठ जाएगा दिमाग। और शंका हो तो बोलिए, 5 मिनट और है। हाँ, बच्चों को जो पूछ रहा हूँ बोलिए। बोलिए। क्या मानते हैं? हाँ, यस यस, बताई थी। नहीं तो हमने विरोध क्या किया? इन दो बातों में विरोध तो कुछ भी नहीं। वेद मंत्र ये कह रहा है कि वो हमारा पिता है, माता है, राजा है, गुरु है, आचार्य है, न्यायाधीश है। मुझे स्वीकार है, वेद भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ। टकराव तो कुछ है ही नहीं। हमारा जो कल का टॉपिक था इससे अलग था। मैंने इनमें से एक बात का भी विरोध नहीं किया कि वो हमारा पिता नहीं है। मैंने कब कहा नहीं है? मैंने तो कहा पिता है। मैंने तो ये कहा था हमने स्वार्थ से बना लिया है, ये कहा था। अच्छा, आपको भगवान से कुछ नहीं लेना तो आप उसकी पूजा क्यों करेंगे? आप किसी सेठ के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? कुछ लेना है ना, तभी तो जाते हैं। एक गरीब आदमी गया सेठ जी के पास और जाके स्तुति करने लगा, हे सेठ जी, आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप गरीबों के रक्षक हैं, आप सबके अन्नदाता हैं। ये क्या हो रहा है? सेठ जी की स्तुति हो रही, ठीक है ना? सेठ जी की स्तुति हो रही। जब वो स्तुति चल रही थी तो सेठ जी समझ गए ये स्तुति क्यों हो रही है। अब ये स्तुति के बाद थोड़ी देर में मांगेगा कुछ दो। जो गरीब आदमी सेठ जी के पास जाके ऐसे स्तुति करता है, आप बड़े बलवान हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, सबके रक्षक हैं, सबके अन्नदाता हैं, तो ये स्तुति क्यों कर रहा है? उसको कुछ स्वार्थ है। अब मांगेगा, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला, सेठ जी कुछ दो, हम भूखे मर रहे हैं, कुछ दो खाने को। अगर उसका पेट भरा हो तो क्यों जाएगा सेठ के पास? क्यों उसकी स्तुति करेगा? तो उसका स्वार्थ है ना, इसलिए गया सेठ के पास। तो हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए हम भी गए सेठ के पास, भगवान के पास, और उसको बोला, आपके पास बहुत बुद्धि है, थोड़ी हमको भी दो। आपके पास बहुत संपत्ति है, थोड़ी हमको भी दो। आपके पास विद्या है, बल है, बुद्धि है, आनंद है, सब कुछ है, कुछ हमको भी दो। है, आप सारी दुनिया के मालिक हो, राजा हो, हमें स्वार्थ है, इसलिए तो हम आए मांगने। तो हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको राजा बनाया, गुरु बनाया, ईश्वर बनाया, मालिक बनाया, जो भी बनाया अपने स्वार्थ के लिए बनाया। यदि हम भी ऐसे ही सर्वगुण संपन्न होते जैसा ईश्वर है, यदि ईश्वर की तरह हम भी सब प्रकार से संपन्न होते तो हम उसके पास क्यों जाते? नहीं जाते। तो फिर हम उसको राजा नहीं मानते, गुरु भी नहीं मानते, बाप भी नहीं बनाते, क्यों बनाते? उसके पास है, हमारे पास भी है, पर हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो गए थे, इसीलिए हमने रिश्ता बनाया, उसको बाप बना लिया। जब ज़रूरत होती है तो बाप बना लेते हैं, जब ज़रूरत होती है चाचा बना लेते हैं, जब ज़रूरत होती है दोस्त बना लेते हैं। शन्नो मित्र, है ना, ईश्वर हमारा मित्र है। शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, कभी राजा बना लेते हैं, कभी दोस्त बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बना लो, कुछ तो बना लो। लोग तो कुछ भी नहीं बना रहे, इसलिए खाली बैठे, कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे भगवान से स्वार्थ सिद्धि कर लो, उसको बाप बना लो, मांग लो, उसको माँ बना लो, कुछ और मांग लो, दोस्त बना लो, कुछ सलाह मांग लो,
गुरु बना लो, कुछ विद्या मांग लो, कुछ तो लो, अपने स्वार्थ के लिए लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। मेरी बात तो केवल इतनी थी, जो भी हम मांग रहे हैं, जो भी रिश्ता बनाया है, वो हमने अपने लाभ के लिए बनाया, अपने स्वार्थ के लिए बनाया। इसमें आपका कोई विरोध हो तो बोलो, इसका टकराव हो तो बोलो। अधिकार काहे का अधिकार? उसने आपसे कर्जा ले रखा है, उसने आपसे ऋण ले रखा है, आपका अधिकार किस बात का है? नहीं, अधिकार तब होता है जब आपने उसका कुछ उपकार किया हो, तब आपको अधिकार बनता है। जैसे एक नौकर सेठ के यहाँ नौकरी करता है, सेठ का काम करता है तो उसका अधिकार बनता है, लाओ मेरा वेतन। तब अधिकार बनता है जब उसने कुछ उपकार किया हो। तो आपने ईश्वर का, नहीं, ईश्वर ने आपका कोई काम किया है जिसके बदले में आपको अधिकार मिल गया कि आप मांग लो उससे? हाँ, तो फिर काय का अधिकार है? अधिकार कुछ नहीं है। आप तो भिखारी है, भिखारी। ये भगवान कुछ दे दो, भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं खाने को। सुबह सुबह उठ के मांगना शुरू कर देते, ओम अन्न पते अन्न से नो दे, हम भूखे मर रहे हैं, हमको रोटी दो। निष्काम का मतलब बिना बिना फल की आशा के, मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है, सब झूठ बोलते हैं। बिना फल की आशा के बिना कोई आदमी आंख भी ना खोले, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे उदाहरण, एक स्कूल में टीचर है, उससे टीचर से कहिए 1 साल तक बच्चों को पढ़ाओ, वेतन की इच्छा मत करना, बोलो पढ़ाएगा? अब गर्दन हिला रहे नहीं पढ़ाएगा। निष्काम कहाँ है निष्काम? बिना फल की इच्छा के कोई आदमी आंख भी नहीं खोलेगा, बिस्तर से भी नहीं उठेगा। माँ को भी स्वार्थ है। हाँ, माँ इसलिए बच्चे को पालती है, बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा। हाँ हाँ हाँ। स्वार्थ तो इनबिल्ट है। क्या बोला? आत्मा में इनबिल्ट है, अनादिकाल से है, स्वभाव से है, ये तो स्वभाव है, हट ही नहीं सकता। यस, मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी स्वार्थ के लिए आया हूँ। मैं भी यहाँ जो प्रचार करने आया हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए आया हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। मेरा भी मोक्ष का स्वार्थ, इसलिए आया हूँ। जीवात्मा तो स्वार्थी है स्वभाव से, स्वार्थ तो उसमें इनबिल्ट है। केवल ईश्वर है जो स्वार्थी नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बिना फल की इच्छा के काम करता है, केवल ईश्वर। बाकी सब जीवात्मा एक जैसे, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को धन चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे फिर हम विराम देंगे। हाँ जी मंत्री जी, इसका उत्तर दे दूं फिर विराम देंगे। सकाम का मतलब है जब हम सांसारिक सुख की कामना करते हैं। बोलिए। जब सांसारिक सुख की कामना से कर्म करते हैं, वो सकाम कर्म है। 2 मिनट रुक जाओ। सांसारिक सुख की कामना से जो हम कर्म करते हैं वो सकाम है। सकाम, यहाँ पर काम का मतलब सांसारिक सुख की कामना, ठीक है। और निष्काम, निष्काम का अर्थ है जब सांसारिक सुख की कामना नहीं करते। निष्काम, कामना का निषेध है। तो कामना का निषेध 2 तरह से हो सकता है। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मोक्ष का चाहिए। निष्काम का एक अर्थ है सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, इस कामना से कर रहे हैं, ये निष्काम का सही अर्थ है। और जो लोग ये करते हैं निष्काम का मतलब कोई भी कामना नहीं है, ये झूठ है, 100% झूठ है। बिना कामना के जीवात्मा कोई कर्म नहीं कर सकता। एक होती है कर्म करने की इच्छा, एक होती है फल प्राप्ति की इच्छा। तो जीवात्मा बिना फल की इच्छा के कोई कर्म नहीं कर सकता। व्यापारी से कहो 1 साल तक व्यापार करो, प्रॉफिट की इच्छा मत करना, बोलो व्यापार करेगा? नहीं करेगा। कुछ तो फल चाहिए ना। जब हम धन सम्मान आदि आदि पद प्रतिष्ठा की कामना करते हैं,
ये सांसारिक सुख की कामना है। इस कामना से जब कर्म करेंगे तो ये सकाम कर्म है। और जब हम कहेंगे नहीं नहीं ये कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। ये नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये निष्काम है। तो कोई ना कोई कामना तो होगी। बिना कामना के तो आदमी बिस्तर से भी ना उठे। केवल ईश्वर है जो फल की कामना नहीं करता क्योंकि उसको फल चाहिए नहीं। हमको चाहिए, इसलिए हम फल की कामना करते हैं। ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए वो बिना फल की इच्छा के काम करता है। लेकिन यदि कर्म तो करता है ईश्वर, हाँ या ना? कर्म तो करता है, फल की इच्छा नहीं करता। अब जो कर्म करता है उसके लिए भी इच्छा चाहिए। क्या बोला? हाँ, इसलिए ईश्वर में भी इच्छा है, कर्म करने की इच्छा है, फल की इच्छा नहीं है। ईश्वर में इच्छा है या नहीं है? परोपकार की इच्छा ईश्वर में है या नहीं है? परोपकार करने की ईश्वर में इच्छा नहीं है? अरे भगवान ने संसार बनाया, किसके लिए बनाया? तो उसको परोपकार की इच्छा है तभी तो बनाया। अगर ईश्वर में परोपकार की इच्छा ना होती तो संसार नहीं बनाता। यही तो कह रहा हूँ, फल की इच्छा से रहित है, कर्म की इच्छा से नहीं उसको फल नहीं चाहिए, फल की इच्छा नहीं है, कर्म की तो है। वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, सो अकामयत, ईश्वर ने इच्छा की, कामना की। देखो अकामयत कामना शब्द, स्व अकामयत, ईश्वर ने इच्छा की। क्या इच्छा की? इमा लोकानुसृजाई थी, अब मैं ये लोकांतर बनाऊंगा, सृष्टि बनाने का समय आ गया, अब मैं ये संसार बनाऊंगा, ऐसी उसने इच्छा की। स सर्वम असृजत, उसने सारी दुनिया बना दी। तो ये तो काम करने का सिस्टम है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप काम करेंगे ही नहीं। ये चेतन वस्तु पर लागू होता है। ईश्वर चेतन है, हम भी चेतन है, उसमें भी इच्छा है, हमें भी इच्छा है, उसमें एक इच्छा है, हमारी दो इच्छा है। ये फर्क है। ईश्वर में केवल परोपकार की इच्छा है, स्वार्थ की नहीं। आत्मा में दोनों इच्छा है, वो परोपकार भी करता है, स्वार्थ भी करता है, दोनों काम करता है। चलिए विराम देते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। सूचना बताएंगे मंत्री।